तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं जो कि ब्लूप्रिंट है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जो हिंदी वाले ऑडियंस है, व्यूअर्स है, वो परेशान ना हो। ये कम्प्लीटली हिंदी में होगा, सिर्फ लिखावट जो है इसकी इंग्लिश में रहेगी, बाकी आप समझ सकते हो मैं जो बोलूँगा। ठीक है, तो हम जीरो से लेके, ठीक है, आर्सेनल बिल्डिंग और उसके बाद मटेरियल स्ट्रेटजी के साथ ही टाइप 2 गोल जो अपना है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर हम देखेंगे। ठीक है, तो जीरो टू इंस्पेक्टर जो कि हमेशा देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कॉमन चीज़ है इंस्पेक्टर जो कि सीजीएल में एम किया जाता है। ये एस्टिमेट टाइमलाइन है 12 मंथ का। ठीक है, कम्प्रिहेंशन इक्वलिजन फॉर बिगनर, इकोसिस्टम फॉर बिगनर्स, ये शुरुआतियों के लिए ठीक है। ठीक है, तो मैं बताना शुरू करता हूँ बिना किसी टाइम की बर्बादी के। तो बात यह है कि जो डिकोडिंग द पैटर्न, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सीजीएल जो है उसमें गेटवे क्या है और डेस्टिनी क्या है। गेटवे है टायर 1 और डेस्टिनी है, डेस्टिनेशन है टायर 2। ठीक है दोस्तों, टायर 1 तो बहुत ही आसान होता होगा, मतलब जानकारी के हिसाब से, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 25 जीए के, 25 क्वांट के और 25 इंग्लिश के, ये सभी जानते होंगे। और हाफ जो मार्क्स है वो नेगेटिव है। ठीक है, 60 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ये सभी को है। इसके साथ ये भी मालूम होगा क्वालिफाइंग क्या है, ये क्वालिफाइंग ओनली है। ठीक है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, टायर 2 जो है वो मेन है, उसमें ही मेरिट डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसमें जो है कुछ चीज़ आपको नहीं मालूम होगी। ठीक है, या कुछ लोग को सतही रूप से जानकारी होगी, गहराई से नहीं मालूम होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यह सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दो सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। तो सेक्शन 1 2 क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं कि 25, जैसे टायर 1 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जो है जीए और 25 क्वेश्चन क्वांट और 25 इंग्लिश, ऐसे क्यों नहीं लिखा, सेक्शन में क्यों डिवाइड किया है? तो मैं बता देना चाहता हूँ सेक्शन में इसको डिवाइड इसीलिए किया गया है कि सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक निश्चित फिक्स टाइम होगा। अगर आपने उस तय समय के अंदर ही बना लिया है, फिर भी आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, और उस अगर उस लिमिट के अंदर, उस सेक्शन के अंदर में आपने ज़्यादा टाइम लिया, तब भी वो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। फिर दूसरा सेक्शन खुलेगा, फिर आप वहाँ बनाइए। ठीक है, फिर इसके बाद है इंक्लूडिंग सेक्शन टाइपिंग जो है, कंप्यूटर और टाइपिंग दो है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा और टाइपिंग है। इसमें क्या होगा, मार्क्स के आपको 3 नंबर्स जुटेंगे, जो अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीए के 25 क्वेश्चन, ये रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में भी छोटा अंक रहेगा, टाइपिंग में भी 10 मिनट दिए जाएंगे। ये 1 मार्क्स जो है नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ लेने के बाद तो ये बता दूं कि इनसाइट है कि टायर 1 इज स्प्रिंट ऑफ सर्वाइवल, टायर 2 इज ए मैराथन फॉर रैंक। तो टायर 1 सिर्फ स्प्रिंट है कि आप टायर 2 के लिए, है ना, जंग लड़ रहे हो, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टायर 2 है मैराथन, जिसमें आपको लंबा चलना है। ठीक है, रैंक के लिए। उसके बाद है आर्सेनल एसेंशियल लाइब्रेरी, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ। जीरो फुलफिल रिसोर्सेज स्टॉक्स। ठीक है,
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वांट एप्टीट्यूड जो है ये ज़्यादा चीज़ देखा जाता है, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है, कॉमन चीज़ है, मैं कॉमन चीज़ ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो राकेश यादव सर है 7300+ जो मैथ है उनसे प्रैक्टिस लोग करते हैं, सीधा सिंपल चीज़ बता दे रहा हूँ बस। अरुण शर्मा जो है बिल्डिंग लॉजिक करते हैं, बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं सिर्फ एक जो सोर्स है रिसोर्स वो बता दे रहा हूँ। बाकी सभी टीचर बढ़िया है, सभी प्रैक्टिस जो बुक है वो भी बढ़िया है, ठीक है। कमी सिर्फ स्टूडेंट में रहती है और किसी में नहीं। उसके बाद है इंग्लिश, एसपी बख्शी जनरल इंग्लिश हो जाता है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। वोकेबलरी में वर्ड पावर मेड इजी जो है, ठीक है, ये मास्टर है एकदम, वन पीस इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ब्लैक बुक भी कमी नहीं है, आप ब्लैक बुक लो या वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। फिर है रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आप किरण का चैप्टर वाइज है वो आप ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन का, या फिर VS ईयर जो है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस लूसेंट तो कोई टक्कर नहीं दे सकता है लूसेंट जीके को। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप मंथली करंट अफेयर आप है ना तैयारी कर सकते हो मंथली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ना ही कम, ना ही आपको डेली करने की ज़रूरत, ना ही आपको 12 मासी या 6 मासी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मंथली आपको करना। प्रोडक्ट स्टिक ऑन द वन रिसोर्स, सिर्फ एक ही रिसोर्स के पीछे आपको भागना है, ठीक है। ज़्यादा किताब आपको नहीं चाहिए, बस एक ही किताब चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2। उसके बाद अब बता देते हैं डिजिटल एज क्या है, कौन सा मॉक ऐप और जो आपको मदद करेगी। तो मॉक प्लेटफॉर्म के लिए ओलिव बोर्ड जो है फ्री में करवाती है, टेक्स्ट बुक भी करवाती है, अड्डा 247 ये भी करवाती है, तीनों बेस्ट है, तीनों में से आप कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो 2-3 मॉक आप वीकली दे सकते हो, ठीक है। विजुअल लर्निंग यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब रिसोर्स जा सकते हो, स्टडी IQ अनअकैडमी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे हैं, कैरियर विल है, गुरुकुल्स एकेडमी है, रैंकर्स गुरुकुल है मिस्टेक, और भी काफ़ी सारे चीज़ हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आता है या बेसिक से आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। रिटेंशन टूल्स, फ्लैश कार्ड ऐप है, स्पेस रिपीटेशन है, ठीक है, आप फ्लैश कार्ड की मदद ले सकते हो और सब चीज़ कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ, ठीक है। द टेक ट्रैप, ठीक है, तो टेक का यूज़ आप कम ही करो, ठीक है, कम ही करें और टेस्ट के लिए ज़्यादा करें और प्रिपरेशन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा करें, बस यही टिप है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चलते हैं, स्ट्रेटजी है फाउंडेशन ऑफ योर स्कोर। तो फेज़ 1 अर्थमेटिक, फेज़ 2 एडवांस और फेज़ 3 स्पीड बहुत ज़रूरी है। यूनिट डिजिट जो है मेथड ऑप्शन, ये आपको एलिमिनेशन ये आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 6th या 7th 10th और 12th या ग्रेजुएशन का नहीं है क्लास, इसमें आप पूरा कंपटीशन है, लाखों का स्टूडेंट आएंगे आपके साथ compete करेंगे, तो आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा। फिर फेज़ 2 जो है एडवांस में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो और जो भी है ये आपको फार्मूला आना ही चाहिए। उसके बाद अर्थमेटिक में कुछ नहीं है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एवरेज, यही सब है और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी स्पीड मायने रखती है, ठीक है। आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, और हाँ स्पीड पे काम करना ही होगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी इंग्लिश लैंग्वेज, इनपुट 1 रूल, आप एक रूल पढ़ो, ठीक है, उस पर टेस्ट दो, बात खत्म। ये जो है प्रिंट टू पैरामाउंट, ये क्या है, रामबाण है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए इसमें कम और कुछ कम होते हैं, लेकिन होते हैं, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द हैबिट, द न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही होगा, मैं मना नहीं करूँगा, ये कंपलसरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, इतना कंपलसरी है कि आप जब
मॉक में एक एक नंबर के लिए तरसोगे तब पता चलेगा कि हाँ न्यूज़पेपर कितना ज़रूरी है और कितना पढ़ना है। मैंने ना पढ़ी, सुन के एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर बोलो, तो अभी से न्यूज़पेपर आप पढ़ो, ठीक है। तो दोनों का निचोड़ आप जैसे ही दोगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इंग्लिश में, ठीक है। द गेम चेंजर, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग दोनों है, हल्का है। जनरल अवेयरनेस तो समुद्र है, समुद्र, ठीक है। तो बात यह है कि रीजनिंग में आपको 50 के 50 है ना, 50 के 50 करने पर फोकस करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ हो जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, आपको उससे बचना होगा। अगर 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप स्किप कर दो, अपना ईगो साइड में रखो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको वो बनाना ही होगा, साइड में रखो, बनाओ जो बन रहा है, उसके बाद छोड़ दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। ये समुद्र है, जैसा मैंने कहा पहले ही। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, फोकस ऑन स्टैटिक। और जो 12 मंथ करंट अफेयर है उस पर फोकस करना है बस। 5 से 7 आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे, 5 से 7, और 5 से 7 ही आपको स्टैटिक पूछे जाएंगे। तो 7 7 14, यानी 14 टोटल कुल हो जाएंगे। तो ये बहुत होता है, इनफ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में उतना कोई नहीं ले पाता है, तो आप संतुष्ट रहें कि हाँ आप उतना ही कर पाएँ। तो 1 ईयर प्लान, मास्टर प्लान क्या है कि आपको माइलस्टोन रखना है, सिलेबस फिनिश करने का माइलस्टोन रखना है, ठीक है। फाउंडेशन जो है आपको बनाना है, ठीक है। फिर सेक्शनल टेस्ट देना है, रिवाइज्ड वीकली आपको करना ही होगा। फिर प्रैक्टिस दीजिए कि जो PYQ है वो देना ही होगा। एडवांस शॉर्टकट आपको जानना ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंट, फुल लेंथ मॉक आपको डेली देना होगा एक टाइम पे, लेकिन कब, 1 महीने पहले से, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये है, ये क्या है बता देता हूँ। जो है फ्रेश माइंड जो है वो आपका सुबह ही है, ठीक है। सुबह ये हैवी जो है कॉग्निटिव लोड ले सकता है, यानी क्वांट है या हार्ड रीजनिंग है, आप सुबह उसे निपटा सकते हो, फ्रेश माइंड रहता है, ठीक है। इसमें भी वही है, फ्रेश माइंड रहता है, आप तुरंत आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर डेड टाइम 30 से 40 मिनट आप वो कैप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर, ऑडियो लर्निंग जो कर सकते हो, हाँ ऑडियो चला दिए, बस सुन रहे, बस हो गया, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद मैराथन, सैटरडे संडे 8 से 10 घंटा आपको फुल मॉक देना है, डीप एनालिसिस करना है। और बैकलॉग जो करना है आपको, छूट गया कुछ तो उसे आपको कवर करना है, ठीक है। जिस चीज़ में आप पीछे रह चुके हो, कमजोरी है, उसे आपको ठीक करना है बस। उससे ज़्यादा है नॉन मैथ बैकग्राउंड जो है, हाँ। तो इसमें जो आते हैं कि जो आर्ट कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कैसे करना है मैथ में ज़रूरी नहीं है मैथ में हर बच्चा आगे ही हो, ठीक है। तो रियलिटी है यू नीड ए क्वालिफाई एग्रीगेट नॉट ए मैथ डिग्री। तो आपको मैथ का डिग्री नहीं लेना है, बस पास करना है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक अच्छा स्कोर करना है बस। मैक्सिमम इंग्लिश और रीजनिंग जो है टारगेट 90+ आपको करना है होगा, क्योंकि आप क्वांट में फोकस पहले से नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपको दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा करना होगा। लेकिन साथ में इंग्लिश मैथ में भी आपको अच्छा खासा करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वांट में फोकस करना होगा, अर्थमेटिक सबसे पहले, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी, क्योंकि ये हल्का होता है, छोटा छोटा चैप्टर होता है। अगर आप मन मर्जी से कोई भी टॉपिक उठा लोगे मैथ का तो आपसे नहीं बन पाएगा और कॉन्फिडेंस पूरा लो चला जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अर्थमेटिक से शुरू करें, ठीक है। हल्का परसेंटेज, एवरेज रेशियो, ये सब करते जाए और प्रैक्टिस करते रहे। ये नहीं कि चैप्टर ख़त्म हुआ तो अब कहानी ख़त्म, नहीं। परसेंटेज से एवरेज में गए तो परसेंटेज का भी कुछ क्वेश्चन आपको लगाना ही होगा, ठीक है। स्किप आपको, ये अलग से एक चैप्टर है, अलग आपको स्किप कैसे करना है, ठीक है। इसका भी एक पूरा चैप्टर है, नहीं तो आप पूरा मार खा जाओगे, ठीक है। रैंक से हाथ धो बैठोगे और सिलेक्शन से भी, ये ज़रूरी है। तो डेली रूटीन ये कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। आप जब उठ रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, इसी टाइमलाइन के हिसाब से आप रहो,
ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप जब सुबह उठो तो आपको सुबह सुबह आपको न्यू कॉन्सेप्ट सीखना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपको जीके देना है 1-1.5 घंटा। उसके बाद रीजनिंग देना है आपको 1.5 घंटा। उसके बाद ग्रामर इंग्लिश जो है आपको 2 घंटा देना ही होगा, ग्रामर प्लस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, ये रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। ग्रामर आप 1 घंटा दे सकते हो या 1.25 घंटा दे सकते हो, बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप बाकी दे सकते हो। इवनिंग में आप मॉक दो, एनालिसिस दो, या आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स आप बना सकते हो कि हाँ मैंने ये टफ क्वेश्चन जो आप चुन के रखे हो, टफ यानी वो नहीं कि आप 2% 4% बंदा कर पा रहा है तो वो आप चुन के रखो, वो नहीं। टफ मतलब जो आपको समझ में ना आ रहा हो लेकिन वो ज़्यादातर पूछे गए हो, उस टाइप का टफ, ठीक है। एवरीडे प्लान द नेक्स्ट डिसीजन ऑफ फटीग किल्स प्रोडक्टिविटी। आप ज्यों ही थकोगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपका चला जाएगा, ठीक है। थकना माना है, कंपटीशन है, ठीक है। सीक्रेट वेपन जो है वो है अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद है एनालाइज कीजिए, क्या गलती हुआ, आइडेंटिफाई कीजिए, खोज कीजिए कहाँ कैसे सुधार सकता हूँ, रिकॉर्ड कीजिए। आप एक कॉपी में लिख सकते हो, मिस्टेक नोटबुक से आप लिख सकते हो। उसके बाद हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ PYQ भगवान है, भगवान घोर के पी लो भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिटेंशन स्ट्रेटजी, तो आप फार्मूला के लिए एक फार्मूला शीट बनाइए, 2 पेज समरीज बुक पॉइंट चैप्टर आप डेली किए देख सकते हो, 1-2 चैप्टर या दोनों, ठीक है, पेज दे सकते हो। उसके बाद है वोकैब, कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस, नॉट जस्ट वर्ड लिसन। अब जैसे वर्ड का यूज़ देखना है, ठीक है, वर्ड कैसे भी आपको सीखना है। आप चाहें कोई ट्रिक लगा लीजिए या कुछ भी कहानी बना लीजिए, लेकिन आपको याद करना ही होगा, ठीक है। उसका मतलब भी जानना होगा, लेकिन ट्राई कीजिए इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में ही जाने। हिंदी में आप जाओगे तो आप हिंदी पर डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी और बिना हिंदी के आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए डिपेंडेंसी हिंदी का हटाओ, ठीक है। इंग्लिश समझना है, सीखना है, वोकैब जानना है, तो आपको हिंदी इंग्लिश में ही काम करना पड़ेगा। करंट अफेयर कार्ड ये ज़्यादा नहीं है, डेट है, ठीक है, अवार्ड है ज़्यादा। और स्पोर्ट्स में इस बार 2025 में जो है स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछे गए, तो स्पोर्ट्स पे आप करंट अफेयर स्पोर्ट्स का ज़्यादा देखें, ठीक है। डेली फार्मूला, मिस्टेक नोट्स वीकली बनाएं और मंथली री अटेम्प्ट ओल्ड मॉक, ठीक है। उसके बाद है स्टेइंग द कोर्स माइंडसेट, क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताते हैं। डू नॉट PDF आपको कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और हेल्थ, ये नहीं कि आपका हेल्थ ख़राब है, पुअर स्लीप है तो आप उसको इग्नोर कर दो, बिल्कुल नहीं, आपको वो सब नहीं करना है। उसके बाद है स्विच स्ट्रेटेजी वीकली बेस्ड ऑन द न्यू वीडियो। आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखते जाओगे, ये भी आपको नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं करना। उसके बाद है डू ट्रस्ट द प्रोसेस, करते जाओ, आप जो प्रोसेस में हो करते जाओ। डेवलप द आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये टफ होता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन के लिए आपको स्किपिंग सीखना ही पड़ेगा। फोकस ऑन डिसिप्लिन मोटिवेशन, ठीक है, डिसिप्लिन जो कि मोटिवेशन से भी ऊपर है, ठीक है। और गोल्डन रूल बता दूं, ये है कि 1 सोर्स, एक सब्जेक्ट के लिए 1 सोर्स, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एनालाइज एवरी मिस्टेक को एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, कंपटीशन इज़ प्रिपेयरिंग नाउ, कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझे। चाहे आप जो भी करो, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, मान लिया आपने कंपटीशन छोड़ दिया, ठीक है, कंपटीशन छोड़ के दूसरा चीज़ करते हो, लेकिन कंपटीशन छोड़ के आप जो करे वो करना चाहोगे, उसमें भी आपको कंपटीशन करना ही पड़ेगा। क्या कीजिएगा आप छोड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, हो सकता है बहुत हो सकता है कि कोई छोटा सा बिजनेस शॉप या कुछ प्लानिंग कुछ भी कर सकते हो, या नया कोर्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो या वीडियो एडिटिंग आप सीखना चाहो, कंपटीशन सभी में है, ठीक है। इससे आप कहीं बच के नहीं जा सकते हो। जब कंपटीशन
फेस करना ही है तो मनपसंद का करो, ठीक है। तो आप इससे है ना दूर नहीं जा सकते, ये ज़रूरी है। तो जय हिंद, यहाँ तक बने रहने के लिए।